हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय, यानी कि हम कहें इससे संबंधित या वृत्त से संबंधित हम लोगों ने अब तक 3 पार्ट का अध्ययन किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें से पार्ट 2 और 3 वृत्तों के प्रमेय से संबंधित पार्ट हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रमेय 1 से लेकर प्रमेय 13 तक अध्ययन कर लिया था। अब हम किस प्रमेय का अध्ययन करेंगे? तो हम कह सकते हैं कि हम प्रमेय नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। और प्रमेय नंबर 14 क्या है? तो हम कह सकते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और यह दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो हम लिख सकते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और ये दोनों रेखाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। देखिए, अगर हम कहें तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और यह दोनों जो स्पर्श रेखाएं होंगी वह क्या होंगी भैया? समान होंगी। जैसे समझिए कि अगर मान लीजिए यही कोई वृत्त है, तो अगर कोई बाह्य बिंदु, मान लीजिए हमने यहाँ बाह्य बिंदु T लिया, अगर इस पर हम 2 स्पर्श बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दें, मान लीजिए एक स्पर्श रेखा हमने TP खींच दिया और एक स्पर्श रेखा हमने TQ रख दिया, यानी यहाँ P रख सकते हैं, यहाँ Q रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी बाह्य बिंदु, देखिए कोई बाह्य बिंदु क्या है भैया? T है। T से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और जो दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी वह क्या होंगी भैया? समान होंगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो PT होगा वह बराबर होगा QT के। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और यह दोनों रेखाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अब किसी एंगल से इस पे आप बात कर सकते हैं। जैसे आएगा, मान लीजिए यही वृत्त है और यहीं से आपको स्पर्श रेखा खींचना है, यही मान लीजिए T है, तो निश्चित तौर पे हम 2 स्पर्श रेखाएं ही खींच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 स्पर्श रेखा भी हम खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए यह P है, यहाँ Q है, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जो PT है वह बराबर होगा QT के ना, QT के। यानी कि वृत्त, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं भैया? तो समान होती हैं। यही प्रमेय नंबर हमारी कौन सी है? 14, कि वृत्त के, यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और यह दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, यह प्रमेय नंबर 14 थी। आइए प्रमेय नंबर 15 को पढ़ते हैं। देखिए, अगर 15 की बात हम करें तो देखिए प्रमेय नंबर 15 क्या है भैया? प्रमेय नंबर 15, प्रमेय नंबर जो 15 है वह क्या कहती है? किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं।
यानी कि कहा जाए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए यह वृत्त है और यहीं इसका कोई बाह्य बिंदु है, तो इस बाह्य बिंदु से इसकी कितनी छेदक रेखाएं खींच सकते हैं, तो आप कहेंगे हम अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। सही है। लेकिन इससे पहले वाली प्रमेय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रमेय नंबर 14 में पढ़ा था कि वृत्त यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि कोई बाह्य बिंदु मान लीजिए यहाँ T है, T से वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहेंगे अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि असंख्य छेदक रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। यानी कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त में अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। यह प्रमेय नंबर कौन सी है भैया, 15। यानी प्रमेय नंबर 14 में हम लोगों ने पढ़ा था किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, तो 2। लेकिन अगर यही कहे कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त में कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कि अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं ना। अब चलिए प्रमेय नंबर कौन सी पढ़ेंगे, तो प्रमेय नंबर हम लोग 16 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि 18 प्रमेय तक है, तो जिसमें से 3 और प्रमेय पढ़ना है, 16, 17 और 18। तो आइए प्रमेय नंबर किसको पढ़ते हैं भैया, प्रमेय नंबर 16। काफी महत्वपूर्ण है यह। देखिए अगर प्रमेय नंबर हम 16 की बात करें, तो प्रमेय नंबर 16 क्या कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा बना कोण अपने एकांतर कोण के क्या होता है, बराबर होता है। समझिए यहां से अगर हम कहें कि वृत्त के प्रमेय क्या है भैया, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण या द्वारा निर्मित कोण, या बना कोण ही लिख सकते हैं, या लिख लीजिए द्वारा निर्मित कोण अपने एकांतर कोण के बराबर होता है, अपने एकांतर कोण के बराबर होता है। देखिए प्रमेय नंबर बहुत अच्छी है यह। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा निर्मित कोण, स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित कोण अपने एकांतर कोण के क्या होता है भैया, बराबर होता है। समझिए यहाँ चित्र से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर हम चित्र की बात करें तो मान लीजिए यह वृत्त है, सही है। अब देखिए यह जो वृत्त है, अगर हम बात करें, थोड़ा सा और छोटा वृत्त बना लेते हैं, आसान रहेगा। देखिए मानिए यह वृत्त है, यहां कोई बिंदु है P, इस पर खींची गई क्या भैया, जीवा। मान लीजिए हमने चाहे इसका नाम हमने B रख दिया और इसका नाम हमने Q रख दिया ना। ध्यान दीजिए यहाँ QB हो गया, सही है। QB कोई जीवा हो गई, क्योंकि यहीं इसी बिंदु से एक जीवा हमने खींच दिया BQ, ठीक है। और इसी बिंदु पर हमने क्या खींच दिया भैया, स्पर्श रेखा, ठीक है। इसी बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींच दिया। मान लीजिए हमने स्पर्श रेखा AC खींच दिया, तो हम कह सकते हैं, देखिए कह क्या रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए यानी कि B बिंदु था, इसी से हमने जीवा खींचा
और इसी से हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा जो AC खींचा, ध्यान दीजिए, खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित कोण, यानी कि भैया यह जो कोण बन गया, ध्यान दीजिए, यह कोण बना, वह किस कोण के बराबर होगा, तो इसके एकांतर कोण के बराबर होगा। यही कह रहा है ना। अगर हम कहें, ध्यान दीजिए, यह भी कोण बन रहा है, तो यह कोण किस बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं इस एकांतर कोण के बराबर होगा, अर्थात इस कोण के बराबर होगा। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित कोण अपने एकांतर कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, एक हमने बिंदु बी लिया, बी से एक BQ रेखा हमने खींचा और इसी बी बिंदु से हमने AC स्पर्श रेखा खींचा जो बी पर स्पर्श कर रहा है, तो इसके द्वारा यह कोण बना था और यहाँ यह कोण बना था ना। अब कह रहा है भैया कि जो यह कोण बन रहे हैं अपने एकांतर कोण के बराबर होंगे, अर्थात यह वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, और यह वाला जो कोण है, जैसे देखिए हमने दो भाग में दिखाया, यहाँ दो लाइन खींचा है, तो दो लाइन वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर इसको हम y मान लें और इसको x मान लें, तो हम कह सकते हैं कि कोण x बराबर क्या होगा भैया, तो आप कह सकते हैं कोण QBA, कोण QBA, ठीक है। इसी को हम कहेंगे एकांतर कोण। ध्यान दीजिए, अब इसी जीवा द्वारा, यानी कि यही बिंदु B है, इसके द्वारा जो यह कोण बन रहा है, तो x का मान इस कोण के बराबर होगा। उसी तरह से कोण y किसके बराबर होगा, तो आप कह सकते हैं कोण y बराबर कोण QBC, कोण QBC। यही प्रमेय नंबर कौन सी थी, 16। यानी प्रमेय नंबर 16 की बात करें तो प्रमेय नंबर 16 में क्या कहा गया, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित कोण अपने एकांतर कोण के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात कोण QBC। यानी ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि यह वाला जो कोण होगा वह बराबर होगा कोण Y के, तथा कोण QBA, यानी ध्यान दीजिए यह वाला जो कोण होगा वह कोण बराबर होगा x के ना। अब देखिए, इसे और आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने प्रमेयों का जब अध्ययन किया है तो इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे इसको हम मिटा दें, अब देखिए समझने का हम प्रयत्न करेंगे। इससे पहले वाले प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है ना। देखिए, इससे पहले वाले प्रमेयों में हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त का मतलब क्या भी है, इसकी अगर हम कहें तो व्यास खींच दें। मान लीजिए यहाँ केंद्र O है और यह व्यास जो है AB नाम हम रख दें, सही है। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि यह जो कोण होंगे, यह कोण कितने अंश का होगा भैया, 90 अंश का होगा। मान लीजिए यह x हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यह कोण जो y है वह कितने अंश का होगा, तो आप कहेंगे 90 अंश का होगा, इसका नाम हमने y रख दिया। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी बिंदु से हम कोई स्पर्श रेखा खींच दें, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा होती हुई खींच दें, तो आप बताइए, इससे पहले यानी प्रमेय नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा जब खींची जाती है तो उस स्पर्श बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला दें तो यह जो स्पर्श रेखा होती है और यह जो त्रिज्या होती है एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं ना। तो ध्यान दीजिए, यह कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश। तो ध्यान दीजिए, देखिए y बराबर हुआ कि नहीं इसके, यह भी 90 अंश, यह भी 90 अंश। उसी तरह देखिए, यह 90 अंश हुआ तो यह वाला भी 90 अंश होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जीवा और उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित कोण अपने एकांतर कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब प्रमेय नंबर कौन सी पढ़ेंगे, 17। आइए प्रमेय नंबर 17 का अध्ययन करते हैं।
कौन सी भैया प्रमेय? प्रमेय नंबर 17। चलिए हम लोग देखते हैं प्रमेय नंबर 17 क्या है भैया। प्रमेय नंबर 17 भी महत्वपूर्ण है, समझिए। प्रमेय नंबर 17, अगर हम प्रमेय नंबर 17 की बात करें तो कहता है यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः या बाह्य प्रतिच्छेदित करें, अंदर या बाहर प्रतिच्छेदित करें, तो उनके द्वारा जो खंड बनते हैं, खंडों से निर्मित आयत क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कहा जा कि यदि वृत्त की दो जीवाएं, लिख सकते हैं यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंदर या बाहर प्रतिच्छेदित करें तो अंदर या बाहर प्रतिच्छेदित करें तो उनके खंडों द्वारा निर्मित आयत बराबर होते हैं। देखिए, यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को क्या करें भैया? अंतः या बाह्य प्रतिच्छेदित करें, अंदर या बाहर प्रतिच्छेदित करें, तो उनके खंडों द्वारा निर्मित जो आयत होते हैं वह क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझिए, जैसे हम कहें, मान लीजिए एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त हमने यहाँ बना दिया, सही, दो वृत्त हमने बनाया। अब मान लीजिए यह जीवा है जिसका नाम है BC या AB, एक AB और BC, ठीक है, AB और BC एक दूसरे को मान लीजिए P पर काट रही हूं। उसी तरह से देखिए यहाँ जो है अंदर काट रही है ना, वृत्त के अंदर। देखिए जैसे लिखा है यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंदर या बाहर प्रतिच्छेदित करें, ठीक है, तो यहाँ अंदर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। मान लीजिए यही जीवा अगर ऐसे हो जाए तो यहाँ तो प्रतिच्छेदित कर नहीं रहे, इसको बढ़ाया जाए तो यहाँ प्रतिच्छेदित करेंगी, सही है। मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया AB और इसका नाम क्या रख दिया भैया? AB और इसका नाम CD रखिए, सही रहेगा। इसका नाम C और इसका नाम D कर दीजिए। देखिए AB और इसका नाम CD, ठीक है। मान लीजिए यहीं P पर प्रतिच्छेदित करें एक दूसरे को ना, तो कह रहा है कि इसके द्वारा जो निर्मित आयत हैं वह क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं। यानी कि हम इसमें कहें तो ध्यान दीजिए, जो AP होगा, AP गुणे या इंटू PB, ध्यान दीजिए AP इंटू PB बराबर किसके होगा भैया? तो आप कह सकते हैं CP इंटू PD के, CP इंटू PD के, क्योंकि इनके द्वारा जो खंड बन रहा है, देखिए रेखाओं का या इनके जीवाओं का यह खंड बन गया। तो लिखा भी है प्रतिच्छेदित करें तो उनके खंडों द्वारा, देखिए यहीं पे खंड हो रहा है तो उनके खंडों द्वारा, देखिए एक खंड बना AP और दूसरा खंड बना PB, तो AP इंटू PB बराबर होता है, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए CD का जो खंड बना CP और PD बना, तो CP इंटू PD के बराबर होगा। यह तो चित्र नंबर 1 से था। मान लीजिए यह चित्र नंबर 1 है। अगर यह चित्र नंबर 2 है तो ध्यान दीजिए इससे क्या बन जाएगा? देखिए खंड कहाँ बना, यहाँ देखिए AB और CD एक दूसरे को P पर काटती हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए AP यहाँ तक जाएगा, यही खंड बना, AP इंटू PB चाहे BP, तो हम कर सकते हैं PB बराबर होगा, ध्यान दीजिए उसी तरह से CP इंटू PD ना, CP इंटू PD के। यानी कि कहा जा सकता है यह चित्र नंबर 2 से, तो हम कह सकते हैं प्रमेय नंबर 17 क्या है भैया? तो प्रमेय नंबर 17 है
यदि वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंदर या बाहर प्रतिच्छेदित करें तो उनके खंडों द्वारा निर्मित आयत क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी यहां देखिए यह खंड बना, एक ए बी का जो खंड था ए पी और बी पी बना था, उसी तरह से सी डी का जो खंड था सी पी और पी डी बना था। वैसे ही चित्र नंबर 2 में चलिए तो देखिए ए बी और सी डी जब आगे बढ़ाया गया तो पी पे काट रही हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक खंड बना ए पी और बी पी, फिर यहाँ बना सी पी और पी डी, यही खंड बना। तो इनके खंडों द्वारा जो निर्मित आयत होते हैं वह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक और प्रमेय है, जो प्रमेय नंबर कौन सी है भैया, तो हम कह सकते हैं प्रमेय नंबर 18। चलिए लास्ट प्रमेय है, इतनी ही प्रमेयों का अध्ययन करना था हमें, तो हम कह सकते हैं अगर इतनी प्रमेयों का हमने अध्ययन किया है तो इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं अगर देखेंगे तो बहुत से प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं, उन प्रश्नों का आप उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। चलिए आइए देखिए प्रमेय नंबर 18 और लास्ट प्रमेय ही है। अगर हम प्रमेय 18 की बात करें तो प्रमेय नंबर 18 क्या कहती है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से यदि वृत्त पर एक स्पर्श तथा एक छेदक रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा द्वारा बना वर्ग छेदक रेखा के खंडों से निर्मित आयत के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसे। लिखा जाए यदि वृत्त के बाह्य या वृत्त से बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श, देखिए यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श तथा एक छेदक रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा द्वारा बना वर्ग छेदक रेखा खंडों के आयत के बराबर होता है। देखिए यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श तथा एक छेदक रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा द्वारा बना वर्ग या स्पर्श रेखा पर बना वर्ग, स्पर्श रेखा पर भी लिख सकते हैं, पर बना वर्ग छेदक रेखा खंडों के आयत के बराबर होता है, या छेदक रेखा खंडों पर बने आयत के, छेदक रेखा खंडों पर बने आयत के बराबर होता है। समझिए इस चीज को। अगर हम कहें कि मान लीजिए यही कोई वृत्त है और वृत्त के बाह्य बिंदु मान लीजिए यहाँ कोई जो है टी है, टी से हमने क्या किया भैया, दो, एक तो स्पर्श रेखा खींच दिया, मान लीजिए हमने एक स्पर्श रेखा खींचा जिसका नाम टीपी है, और एक हमने क्या खींच दिया, छेदक रेखा खींच दिया ऐसे। ठीक है, कौन सी, एक स्पर्श रेखा टीपी खींचा और एक छेदक रेखा क्या खींचा, ए बी खींचा। तो कह रहा है कि यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श तथा एक छेदक, देखिए बाह्य बिंदु टी से हमने एक स्पर्श और एक छेदक रेखा खींचा गया ना, खींचा जाए तो स्पर्श रेखा पर बना वर्ग, यानी जो स्पर्श रेखा पर बना वर्ग, तो हम कह सकते हैं कि यहां होगा पी टी का स्क्वायर बराबर
PT का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया 80, क्योंकि यही रेखाखंड बना AT और BT, ठीक है, 80 इंटू BT के बराबर होगा। यानी प्रमेय नंबर 18 क्या थी, तो कह रही यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श तथा एक छेदक रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा द्वारा बना कोण या स्पर्श रेखा पर बना कोण, स्पर्श रेखा पर बना वर्ग, सॉरी कोण नहीं, स्पर्श रेखा पर बना वर्ग यानी PT का स्क्वायर बराबर जो छेदक रेखा खंडों के छेदक रेखा खंडों से निर्मित आयत के बराबर होता है या छेदक रेखा खंडों पर बने आयत के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, तो PT का स्क्वायर बराबर 80 इंटू BT। तो यह थी, हम कह सकते हैं कि अब तक हम लोगों ने कितनी प्रमेयों का अध्ययन किया, तो 1 से लेकर 18 तक प्रमेयों का अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने आसानी से समझा कि 1 से 18 प्रमेय जो वृत्तों से संबंधित हैं वह किस प्रकार से होती हैं। अब इन पे जो प्रश्न बनते हैं, अगर हम कहें अगर हमने इन 18 प्रमेयों को पढ़ा है तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों का उत्तर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो अगला जो हमारा अगला जो पार्ट होगा इस वृत्त से संबंधित, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन 18 प्रमेयों का प्रयोग पढ़ेंगे। यानी कि इनका प्रयोग हम कहें तो प्रश्नों पर कैसे होता है, किस माध्यम से होता है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।